तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गुणवाना जय बड़ादू। मेरा नाम है भरत पंदराम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल भरत पंदराम ऑफिशियल। तो जैसा कि हम पारिकोपाल लिंगो गौंडी पुनेम दर्शन का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी जानकारी को देखा। और मैं आपको बता दूं, जो पारिकोपाल लिंगो गौंडी पुनेम दर्शन है, इसके लेखक हैं आचार्य मोतीराम और कंगाली। जैसा कि आपको पता होगा क्योंकि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी तो पहला मैं इंट्रो तो मैं यही बोलता हूँ। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं रायतार से जंगू रायतार, मतलब कि रायतार से जंगू रायतार उनका नाम यह किस प्रकार पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या किंवदंतियाँ हैं हमारे बुजुर्गों द्वारा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के उसको देख लेते हैं। तो आचार्य मोतीराम और कंगाली जी ने यहाँ क्या लिखा हुआ है। कोया वंशीय समुदाय में प्राचीन काल में पति के मरणोपरांत उसके पत्नी को घृणित एवं अपेक्षित निगाहों से देखा जाता था। मतलब कि प्राचीन काल में क्या होता था, जब किसी का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे एक बुरी नज़र से देखा जाता था, उससे उससे घृणा की जाती थी और उपेक्षित निगाहों से देखा जाता था। मतलब एक अजीब टाइप का देखा जाता था, बुरी निगाहों से बोल सकते हैं। तो रायतर को भी ऐसे ही कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैंने पहला का पार्टा बताया था कि उनके जो रायतर के पति की मृत्यु हो गई थी वो सर्पदंश के कारण, सांप के काटने के कारण हो गई थी। तो उन्हें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, जो ये प्रथाएं चली आती थी इन सब का उन्हें सामना करना पड़ा। इसलिए उसने ऐसे परित्यक्ता स्त्रियों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प किया। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि जितनी भी इस तरह की स्त्रियां हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनको उनकी सेवा करना और एक दृढ़ संकल्प किया। उसने अपने पति के गणराज्य में नीलकोड़ा पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में परित्यक्त स्त्रियों के लिए मंदारोन ये गोंडी शब्द है जिसका अर्थ होता है आश्रम। तो उन्होंने क्या एक आश्रम की स्थापना की और उसका नाम क्या रखा गया, कंकाली जीवाना ठाना, ऐसा रखा। उसके पिताजी ने उसे ज़रूरत की सभी चीज़ें की परिपूर्ति की। मतलब कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें रहती सब उन्हें दी रायतार जंगों को, उनके पिता ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस आश्रम की पूरी व्यवस्था रायतार ने अपने हाथों में संभाल लिया और उस राज्य में जितने भी परित्यक्ता स्त्रियां थीं उन्हें और उनके बच्चों को एकत्रित कर उनकी सेवा करने का कार्य आरंभ किया। उस जमाने में कोया वंशीय गणजीवों के समुदाय में ऐसी प्रथा थी कि यदि किसी अविवाहित कन्या से किसी प्रकार का अनैतिक कार्य हो जाए अथवा बिना विवाह किए शारीरिक यौन संबंध से गर्भधारणा हो जाए तो उसे कंकाली या कलंकनी संबोधित किया जाता था। उसे समाज द्वारा बहिष्कृत कर उसके माता पिता के घर भेजा तथा समाज से ही पृथक कर दिया जाता था। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। अगर कि उस समय जो क्या था, ऐसी प्रथा चलती थी कि अगर कोई कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ है और उसने एक इस तरह का कार्य कर दिया जिससे कि शारीरिक यौन संबंध से क्या गर्भधारण हो गया उसका, तो उसे कंकालनी या कलंकनी संबोधित किया जाता था। मतलब इस नाम से बुलाया जाता था और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, मतलब कि समाज से बाहर ही निकाल दिया जाता था। तो इस तरह की प्रथाएं उस समय चलती थी। यदि ऐसे कंकालनियों को उनके माता पिताओं ने अपने घर में आसरा प्रदान किया तो उन्हें भी समाज से बहिष्कृत किया जाता था। मतलब कि अगर कि उसके बाद उसके माता पिता ने उसे आश्रय दिया तो उनको भी उस समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। विधवा स्त्रियों को अपने पतिदेव को खाने वाली स्त्री समझकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था। उसी तरह छोटे बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें माइनोर छब्बांग अर्थात अपने माता पिता को खाने वाले बच्चे ऐसा समझकर उन्हें भी घृणित नज़रों से देखा जाता था। कोया वंशीय गणजीवों के समुदाय में प्रचलित कुप्रथाओं का शिकार स्वयं रायतार भी हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने गणराज्य के कंकालनी तथा विधवा स्त्रियों और मोइनोर बिना माता पिता के, यहाँ पर गोंडी शब्द लिखा हुआ है मोइनोर, इसका अर्थ होता है बिना माता पिता के, मतलब कि जिसके माता पिता ना हो, बच्चों को एक जगह अपने आश्रम में जमा करके उनकी सेवा करने का आरंभ किया। सभी कंकालनी और घृणित स्त्रियां रायतार जंगों के
मंदायरुन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मंदायरुन का अर्थ होता है आश्रम में रहकर अपने जीवनोपयोगी संसाधनों का उपयोजन कर जीवन निर्वाह करती थी। वे सभी स्त्रियां रायतार की सेविका बनकर समाज में घृणित एवं निष्कासित बच्चों की देखभाल करती थी। बाहर रहने वाले सभी कंकाली स्त्रियां और मोइनूर बच्चों की कोया वंशीय गणजीवों के समुदाय में उचित एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, इसलिए रायतार ने अपनी सेविकाओं के साथ समुदाय में वैचारिक जंगोम यानी कि क्रांति आरंभ किया। जंगोम इस गोंडी शब्द का अर्थ है जागृति एवं क्रांति, ऐसा होता है। रायतार को इसी वैचारिक कार्य के लिए जंगू रायतार, तो यहाँ पर जो अपन जंगू रायतार बोलते हैं तो जंगू का अर्थ है क्रांति, अर्थात जागृति या क्रांति की देवी कहा जाने लगा। आगे चलकर वह जंगू रायतार के नाम से विख्यात हुई। जंगू रायतार ने अपने तर्कपूर्ण विचारों से कोया वंशी समुदाय के गढ़जीवों को समझाना आरंभ किया कि कंकाली स्त्रियां और मोइनूर बच्चे भी कोया वंशी समुदाय के ही देन हैं और इसी समुदाय के गढ़जीव भी उन्हें कलंकित एवं मोइनूर जीवन प्रदान करते हैं। यदि किसी कुंवारी कन्या से कोई अनैतिक घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार भी समुदाय के ही लोग होते हैं और ऊपर से उन्होंने ही ऐसे कन्या को कलंकित कहना या घृणित निगाह से देखना कदापि न्याय संगत नहीं है। उसी तरह किसी विवाहित का पति मर जाता है तो उसमें उस पति का क्या दोष है। यदि कोई बच्चा जन्म लेते ही उसके माता पिता मर जाते हैं तो इसमें उस बच्चे का क्या दोष है। यदि कोया वंशीय समुदाय के गढ़जीवों को उनकी स्त्रियां कंकालनी अथवा विधवा और बच्चे मोनो नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को अमर बनाना चाहिए। प्रथम अमरत्व प्राप्त करके ही उन्होंने इस समुदाय में जन्म लेना चाहिए। जो समुदाय नस्वर गणजीवों को जन्म देता है ऐसे विधवा स्त्रियों तथा मोनर बच्चों को दोष देने का, उन्हें घृणित निगाह से देखने का कोई अधिकार नहीं है। जंगू रायतार के ऐसे विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत विचारों से कोयावंशी समुदाय के गढ़जीवों में वैचारिक जागृति निर्माण हो गई। सभी लोग रायतार को जंगू रायतार दाई के रूप में मानने लगे। हर गांव-गांव में जाकर जंगू रायतार ने लोगों में वैचारिक जागृति निर्माण करने का कार्य किया। कोयावंशी समुदाय के गणजीवों के लिए उसने कुछ नए नियम बनाए जो निम्नानुसार है। यहाँ पर निम्न जो नियम बनाए थे उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहला नियम क्या है, कोयावंशी समुदाय में कन्या का एक बार विवाह हो जाने पर वह जिस कुल में ब्याही जाती है, मतलब जिस कुल में उसका विवाह होता है, उस कुल की वधू कटुमार कोडाम, मतलब उस कुल की वधू बनी रहेगी। उसके पति के मरणोपरांत भी वह विधवा नहीं कहलाएगी बल्कि कुल वधू ही कहलाएगी। पति के मरणोपरांत उसका यदि छोटा देवर सरंडू है तो उसके साथ उसका पाठ यानी कि उपविवाह लगाया जाना चाहिए। यदि देवर संज्ञान नहीं है तो उसी कुल में उसका विवाह अन्य कुल में करा देना चाहिए। यदि वह बाल बच्चों वाली है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी उसी कुल के लोगों द्वारा उसका और उसके बच्चों का सम्मान के साथ परवरिश किया जाना चाहिए। तो यह पहला जो नियम था। इसके बाद हम दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है कि कुंवारी कन्या के हाथ से कुछ अनैतिक घटना हो जाने पर समुदाय के पंचों ने उसे प्रेम से पूछताछ करना चाहिए और उस घटना के लिए जो कोई भी जिम्मेदार हो उसके साथ उस कन्या का विवाह कराकर उसे सामुदायिक मान्यता प्रदान करना चाहिए। और यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिसके साथ भी ये घटना होती तो उसी के साथ उसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन समाज से बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। वह फिर विवाह करने के बाद वह उसी समाज में रहेंगे। इस तरह का यह दूसरा नियम बताया गया है। फिर यहाँ पर तीसरा नियम क्या है, बिना माता पिता के बच्चों को भी घृणित नज़रों से नहीं बल्कि प्रेम से देखा जाना चाहिए। उनके परवरिश की जिम्मेवारी वे जिस कुल के हैं उस कुल के लोगों ने उठाना चाहिए। यदि उस कुल में कोई नहीं है तो उनके परवरिश की जिम्मेदारी कोयावंशी समुदाय ने लेना चाहिए। इस तरह के सामुदायिक नियम बनाकर जंगू रायतार ने कोटा परंदुली गणराज्य के कोयावंशी गढ़जीवों में उनका प्रचार एवं प्रसार किया। इसके अतिरिक्त संपूर्ण कोयवा राज्य में एक वैचारिक जागृति लाने का उसने बीड़ा उठा लिया था। सभी लोग उसे सम्मान के साथ जंगू रायतार यानी क्रांति की देवी कहा करते थे।
इस तरह पहले की रायतार अपने कर्मों से जंगू रायतार दाई बन गई। उक्त जानकारी निम्न जंगूदाई पाटा से भी मिलती है। इसके बाद मैं जंगूदाई पाटा लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ा देव।